दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा किस तरीके से प्राप्त होता है। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। जब हम उन शर्तों को पूरा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है और किस तरीके से। मगर अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा को पाना कितना ज़रूरी है और पवित्र आत्मा को पाकर हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह लूका की इंजील उसके 11 अध्याय उसके 9 से 13 पद में कुछ कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 9 से 13 पद में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे
तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आप उससे क्या मांगे। जब वो ये चाहता है कि हम उससे क्या मांगे, तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। मगर होता क्या है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही चाहता है कि लोग उससे संसारिक वस्तु को या संसारिक चीज़ों को ना मांगे, बल्कि उससे उसका वो पवित्र आत्मा मांगे जिस आत्मा को पाने से लोगों का जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है, लोगों का जीवन चरित्र बदल जाता है, उनकी सोच, उनके विचार बदल जाते हैं और वो बिल्कुल एक स्पेशल पर्सन, एक अनोखे लोग हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के बैनर पर, इस संसार के अंदर बिल्कुल हमें अलग दिखाना चाहता है। वो ये सोचता है कि मेरे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल अलग हट के अलग दिखाई दें लोगों से, उनके बीच में अलग। जैसे मान लीजिए बहुत सी भेड़ें हैं और उन बहुत सी भेड़ों के अंदर एक बकरी है, वो कैसी लगेगी? क्या वो भेड़ के समान लगेगी? कभी भी वो भेड़ के समान नहीं लग सकती, क्योंकि उन भेड़ों के अंदर बकरी बिल्कुल अलग नजर आएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरे लोग मुझसे पवित्र आत्मा मांगें और मैं उनको अपना पवित्र आत्मा उनको दूं, अपना पवित्र आत्मा उन पर उंडेलूं, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर करूं, ताकि इस संसार के अंदर वो बिल्कुल अलग दिखाई दें, बिल्कुल दूर से अलग दिखाई दें। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है या जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, हमें वो काम करना चाहिए। हमें वो चीज़ जो है उसके इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 3 पद में परमेश्वर का वचन एक बिल्कुल अलग बात कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जी हाँ, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते तो परंतु पाते नहीं। क्यों? क्योंकि अपने भोग विलास के लिए मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, बुरी इच्छा से। इसलिए आप यदि मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज की खोज करो, तो ये संसारिक वस्तुएं वो तुम्हें यूं ही दे देगा, मिल जाएंगी वो हमें। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है, तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है। मत्ती 6 अध्याय को जब आप 33 से ऊपर और कुछ पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये स्पष्ट बताता है कि मुझे मालूम है, मुझे तुम्हारा ध्यान है कि तुम्हें इस संसार में जब तुम रहते हो तो इस संसार में रहने के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा। उसकी चिंता मत करो, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समय के अनुसार देता रहूंगा, और जब मैं तुम्हें समय के अनुसार देता रहूंगा, इसलिए तुम मेरे धर्म, मेरे राज की खोज करो। और उसके धर्म और उसके राज की खोज करने के लिए हमें उसके पवित्र आत्मा को पाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए वो कहता है कि तुम यदि मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा। आपने शर्तें पूरी करी हैं, आप उन शर्तों के अनुसार जब पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो प्रभु से मांगे कि प्रभु तो हमें पवित्र आत्मा दे। जब पवित्र आत्मा वो हमें देगा, बहुत से लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे विश्वासी बना, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे धर्मी बना, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी सामर्थ्य दे। तो सीधे सीधे आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। जब पवित्र आत्मा देगा तो आप धर्मी भी बन जाएंगे, जब पवित्र आत्मा देगा तो आप प्रेमी भी बन जाएंगे, जब पवित्र आत्मा देगा आप विश्वासी भी बन जाएंगे, जब पवित्र आत्मा देगा तो आप सामर्थी भी बन जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है वो ये सारे गुण उसके अंदर हैं और वो एक एक करके सारे गुण आपके अंदर प्रकट होते चले जाएंगे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं उससे, हम कैसी बातचीत कर रहे हैं उससे। प्रार्थना करने का मीन्स है कि उससे बातचीत करना। कैसी बातचीत कर रहे हैं? कहीं ऐसी बातचीत तो नहीं कर रहे हैं जिससे वो ऊब रहा हो या वो सुन नहीं रहा हो या उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। अगर ऐसी बात है तो
तो हम ऐसी प्रार्थना करना या इस तरीके की बातचीत करना अपने प्रभु से छोड़ दें और जैसा वो चाहता है उसके वचन को पढ़ें, जरा तसल्ली से पढ़ें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो कैसी बातचीत पसंद करना चाहता है और कैसी प्रार्थना को वो सुनना पसंद करता है। वो ऐसी प्रार्थना को सुनना पसंद करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार हो और ऐसी बातों को मांगना पसंद करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार मांगा जाए। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी इच्छा के अनुसार मांग लें, उसकी इच्छा के अनुसार बातें करें। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब हम योएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, बल्कि 23 पद में मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूँगा। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, और तुम्हारे लिए वे वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहली के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आपने देखा होगा जब बरसात के दिन होते हैं, जब पहली बरसात होती है, और आपने देखा होगा पहली बरसात बहुत ज़ोरों से होती है, बहुत तेज़ी से पानी बरसता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पहली बरसात के समान में आशीष बरसाऊंगा। ये पहली बरसात और आखिरी बरसात जो है ये पवित्र आत्मा को बोध करती है कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पहले के समय में उसने अपने पवित्र आत्मा को उंडेला और अंतिम समय में भी वो अपने आत्मा को उंडेलता है। और यहाँ पर योएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय उसके 29 पद में भी लिखा हुआ है, 28 और 29 पद में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंतिम दिनों में भी अपना आत्मा उंडेलूंगा, यानी अंतिम दिनों में भी आत्मा की बहुतायत की बरसात होएगी। और जब अपना आत्मा बड़ी फोर्स के साथ उंडेलेगा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम तरह तरह के काम करने लगेंगे। पवित्र आत्मा को जो पाना चाहता है, तो पवित्र आत्मा को पाने वाला व्यक्ति जो है वो भविष्यवाणी भी करेगा, वो सपन भी देखेगा और वो दर्शन भी देखेगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा जिनके ऊपर उतरता है सबके लिए, और सबको 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग जो है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो अधेड़ उम्र के हैं या जिनकी उम्र जो है 31 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष या 60 वर्ष तक के बीच में हैं। वो उनके लिए वो भविष्यवाणी का वरदान रखा है। और 60 वर्ष से लेकर जो बिल्कुल एंड तक में हैं उनके लिए उसने सपन का रखा है। और जो जवान हैं, जवानों के लिए उसने दर्शन का रखा हुआ है कि अंत के दिनों में वो बरसात के समान सबके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलेगा और वो सब इन चीज़ों से भर जाएंगे। मगर आज देखें, इन तीनों भागों में देखें, ना तो कोई भविष्यवाणी करने के लिए उत्साहित है, ना कोई जवान दर्शन देने के लिए। जवानों की तो बात ही अलग है, आजकल के जवानों की बात ही अलग है, क्योंकि उनका पहनना, उठना, बैठना सब कुछ जो है बिल्कुल पूरी तरीके से संसारिकता को दिखाता है। आत्मिकता की झलक कहीं से कहीं तक उनके जीवन में नहीं पाई जाती है। चाहे उनके परिवार के लोग कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, चाहे कितने भी उनके बड़े बुजुर्ग धार्मिकता की बातें क्यों ना करते हों, चाहे वो कितना भी धार्मिकता के काम उनके घर में क्यों ना होते हों, परंतु जवानों में आज कल ये देखने को मिला है कि धार्मिकता की और पवित्रता की बातें कहीं से कहीं तक नहीं पाई जाती हैं, बल्कि बहुतायत से संसारिकता की बातें उनके जीवन में पाई जाती हैं। और वो अपने बुजुर्गों को, जब बुजुर्ग उनको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उनको रूढ़वादी जैसे शब्दों का संबोधन करके उनके मुंह को बंद करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चीज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अलग बनाता है और पवित्र आत्मा आपकी सोच को बिल्कुल अलग करता है। दूसरा शमूएल 23 अध्याय और 2 से 4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुँह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं। मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा और जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद में, और मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का आत्मा जो है उसने क्या करा, मुझसे बातें करी हैं। जी हाँ, यहोवा का आत्मा जब आता है तो वो बोलता है, और जब वो बोलता है तो वो किसकी बातें बोलता है, वो परमेश्वर की बातें बोलता है, और परमेश्वर की महिमा की बातें बोलता है, वो प्रकाश और दर्शनों की बातें बोलता है, वो उन आशीषों की बातें बोलता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ऐसी बातें हमारे मुख से निकलती हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ एक सी बातों को सुनते हैं, परंतु जब आत्मा आता है, जब परमेश्वर के आत्मा को हम पाते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ अलग होती है, उसकी बातें अलग होती हैं, उसकी बातें बिल्कुल निराली होती हैं, उसकी बातें अनोखी होती हैं। और वो बातें पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देती हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जी हाँ, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में होकर वो बोलता है। जैसे मैंने कहा कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। और अभी 1 शमूएल और उसका 23 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है कि और परमेश्वर का आत्मा जो है मुझ में होकर बोला है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया है। जी हाँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोला है। परमेश्वर का आत्मा यदि आप में है तो वह आप में होकर बोलेगा। परमेश्वर का आत्मा यदि किसी के अंदर है तो वो उसमें होकर बोलेगा। परंतु परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। वो बोलता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना कि हे परमेश्वर, बोलने वाला हम नहीं बल्कि तेरा आत्मा है। जब आत्मा है तो उसको बोलने दे, और जब आत्मा बोलेगा तो वो बिल्कुल अलग बात बोलेगा, बिल्कुल अनोखी बात बोलेगा, बिल्कुल निराली बात बोलेगा, हर एक को समझाने वाली बात बोलेगा, हर एक को समझ में आने वाली बात बोलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आत्मा जब इंसान पाता है तो उसका जीवन इस तरीके से हो जाता है, और आत्मा उसमें होकर बोलता है और वो स्वर्गीय भाषा बोलता है। जी हाँ, हम देखना चाहेंगे इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 3 से 6 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध के शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उनके काम हो चुके थे। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये पद जो है इब्रानियों 4 का 3 से 6 है, परंतु मैं इब्रानियों 6 का 3 से 6 बोला है, इसलिए मैं इब्रानियों 6 का 3 से 6 पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से है, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो ईश्वरीय स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के साथ भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं, तो जब पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं तो हमें फिर से नया बनना बड़ा अनहोना सा लगता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का स्वाद चखने का मतलब जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, पवित्र आत्मा का जीवन हमने पा लिया है, पवित्र आत्मा से को ग्रहण कर लिया है, और हम इस बात की गवाही भी देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और उसके बावजूद भी यदि पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य हमें दिखाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हम जा रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आती है जो पवित्र आत्मा को प्रकट करे, या प्रभु के वचन में जो बातें लिखी हैं कि उसको हमारे जीवन से प्रकट हो रही हों, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि हम फिर से पश्चाताप करें, फिर से मन फिराएं और फिर से हम उस पवित्र आत्मा का स्वाद चखें, तो ये बिल्कुल अनहोना है। और ये सही में ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है यदि आप पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेंगे तो आपका पाप जो है ना तो इस लोक में और ना उस लोक में आपका क्षमा के योग्य नहीं है। और बिल्कुल भी परमेश्वर बिल्कुल भी इस गलती को क्षमा नहीं करना चाहता है। तो जिस चीज़ का, मान लीजिए आपको कोई भी अच्छा भोजन पता है
और आप पसंद है और आप उस भोजन का स्वाद चख चुके हैं, तो आपको उसका स्वाद पता है कि कैसा है। और जब आपको उसका स्वाद पता है तो आप उस स्वाद के अनुसार जो है उस भोजन को ग्रहण करेंगे। ऐसी जब हम पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा का टेस्ट हमें पता चल गया है कि पवित्र आत्मा की मानसा क्या है, पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा चाहता क्या है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या हैं, ये सारी बातें जब हम जान चुके हैं और हमें पता भी हैं और इसके बाद भी फिर भी हम बिल्कुल अलग बात करें, तो मेरे ख्याल से ये पवित्र आत्मा की तौहीन करना है। पवित्र आत्मा की तौहीन करना है और हमें इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, जब आप गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा के फल तो प्रकट हैं। और आत्मा के कौन से फल हैं? वो 9 फल हैं। जब आप पढ़ेंगे तो प्रेम है, आनंद है, विश्वास है, संयम है, धीरज है, कृपा है, ये सारी चीज़ें जो हैं पवित्र आत्मा के 9 फल जो हैं ये प्रकट करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन जो एक बात कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन से यशायाह की पुस्तक को और उसके 11 अध्याय और उसके 2-3 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 7 आत्माओं का जिक्र है। अब 7 आत्माओं का मतलब ये नहीं है कि ये 7 आत्माएं हैं, बल्कि आत्मा एक ही है। और मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस आत्मा जो एक आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसके ये 7 गुण हैं जो हर इंसान के अंदर प्रकट होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप परमेश्वर का भय भी मानेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप परमेश्वर का ज्ञान भी रखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप परमेश्वर की समझ को भी रखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आपके पास बुद्धि भी होगी, परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर है तो आप पराक्रम व्यक्ति भी होंगे, परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर है तो आपके अंदर युक्तियां भी होंगी कि हम शैतान का सामना कैसे कर सकें, हम परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चल सकें, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकें। इन बातों की युक्तियां, खुराफातों की युक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की युक्तियों की बात कि हमारा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ता चला जाए। यहां पर परमेश्वर का वचन यहां कहता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तो ये सारी बातें प्रकट होती चली जाएंगी। ये सारी चीज़ें, हमारी बुद्धि का विकास होगा, हमारी समझ का विकास होगा, हमारी सोच का विकास होगा, हमारी देखने का विकास होगा, हमारी हर चीज़ का विकास होगा। और ख़ास तौर से परमेश्वर का भय हम मानेंगे। और परमेश्वर का भय जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मांगेंगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति जो है, मेरा व्यक्ति जो है, ये मेरी बेटी जो है, ये मेरा बेटा जो है, मेरे आत्मा से परिपूर्ण है और मेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर बिल्कुल सही तरीके से भय मानता है। आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परमेश्वर का भय मानना कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बहुत डरावना है या बहुत खतरनाक है, उसको देख के डरना चाहिए, नहीं तो वो हमें मार डालेगा या वो हमें भस्म कर देगा। बल्कि ये नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जी हाँ, हमारी बुद्धि का विकास होता है और उस बुद्धि का विकास होता है जो हमें आत्मिक बातों को, अद्भुत बातों को, अनहोनी बातों को और जो ना समझ में आने वाली हैं, जो कठिन बातें हैं, उनको उनकी समझ देता है। जी हाँ, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी समझ और ऐसी तिरबुद्धि जो है परमेश्वर हमें प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उस बुद्धि से भर जाएं ताकि परमेश्वर की उस बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएं और परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन में से लिखा हुआ है, जब हम प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय उसका 44 से 45 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 10 और 44 से 45 पद तक, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्यजातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। जी हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे
और यदि वो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा हो और वचन के ऊपर बहुत ध्यान मगन हो, उसकी सोच कहीं नहीं भटक रही हो, उसका दिल दिमाग किसी बात को नहीं सोच रहा हो, उसका दिल बिल्कुल खाली हो, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो और उसका ध्यान पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन में है और वो लिप्त है परमेश्वर के वचन को सुनने में, तो पवित्र आत्मा ऐसे के ऊपर उतरता है और अपने सामर्थ के काम प्रकट करता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, यानी अनजाति के लोग भी थे जो बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और बहुत मगन थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बैठे कहाँ पर हैं, उनको अंदर कोई सुध बुद्धि नहीं थी और वो इतने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे कि पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतरा। अब यहाँ पर जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा तो जो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, ये भी पवित्र आत्मा से भर गए, ये भी पवित्र आत्मा की बातें बोलने लगे, ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अब वहाँ पर किसी ने गवाही नहीं दी कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा है या मैंने पवित्र आत्मा पाया है। उनके जीवन के अंदर जैसे ही पवित्र आत्मा आया, लोग जान गए और दूसरे लोग गवाही देने लगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा अपने कार्य के द्वारा ये प्रकट करता है कि वो उसके अंदर है। और जब पवित्र आत्मा ये प्रकट करता है तो हमें गवाही देने की आवश्यकता नहीं है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग हमें जांचेंगे, दूसरे लोग हमें परखेंगे और दूसरे लोग परमेश्वर के उस आत्मा को हमारे जीवन में देखेंगे और कहेंगे कि सच में ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, इसने परमेश्वर के आत्मा को पाया है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वह अपने गुणों को प्रकट करता है, वह अपनी स्थितियों को प्रकट करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब भी प्रार्थना करें, हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें या हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनें तो बड़ी अधीरता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ और बिल्कुल उसके अंदर लिप्त हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनें और परमेश्वर के वचन को जानें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम पर परिपूर्ण होने पाए, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरने पाए और हम लोग हमारे जीवन की गवाही दे पाएँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उससे प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर और हमारा ध्यान अपने वचन की ओर, हमारा ध्यान अपने प्यारे प्रभु जी प्रार्थना की ओर, अपनी उपस्थिति में हमें लगाने पाए। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन से हर संसारिक बातों को और बेकार की बातों को निकाल दे प्यारे प्रभु, और अपने आत्मा से परिपूर्ण कर कि हम तेरे दिन भर हम तेरे ध्यान में रहें प्यारे प्रभु, और उन सारी आशीषों को प्राप्त कर लें ताकि हम एक आत्मिक जीवन जिएं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।